कलमे की बुनियाद कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने हमें और अल्लाह जानता है, मेरा खुदा गवाह है, अल्लाह की मदद आई, अल्लाह की मदद आते हुए देखी। ला इलाहा इल्लल्लाह। जिहाद का हुक्म नहीं। पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर नशा करने लगा है। मुनीर कौन सा नशा कर रहा है? मुनीर अफीम का नहीं, हेरोइन का नहीं, कोकीन का नहीं, मुनीर रिलीजन का नशा करने लगा है। मुल्ला मुनीर ने यही नशा 16 अप्रैल 2025 को किया, जिसके 6 दिन बाद पहलगाम में आतंकी हमला हो गया। अब मुनीर ने यही नशा दिसंबर के महीने में किया है, तो आगे क्या होने वाला है? मुल्ला मुनीर मुसलमानों का दिमाग हैक करके सबके दिमाग में रिलीजन वाला बम फिट कर रहा है। मुनीर पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को अभी से बम बना रहा है। कैमरे पर क्या क्या पढ़ा लिखा रहा है, पहले ये सुनिए। जो दुश्मन हैं तुम्हारे और अल्लाह के, और वो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है, मेरा खुदा गवाह है। ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की, हमने महसूस किया। और ये बुनियान मरसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अम्र के मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तान के कट्टर मौलानाओं के सामने मान लिया है कि जिहाद का ऑर्डर सिर्फ पाकिस्तानी स्टेट यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट दे सकती है। यानी मुनीर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल नहीं, पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नहीं, मुनीर दरअसल पाकिस्तान का टेररिस्ट इन चीफ है। मुनीर स्टेज पर आता है, माइक पकड़ता है, सामने डीजी ISPR को बिठाता है, उनके अगल बगल पाकिस्तान के कट्टर मौलानाओं का मजमा लगवाता है। फ्रंट रो में पाकिस्तान का डिप्टी PM इशाक डार बैठता है, मौलवियों के साथ दिखता है। दूसरी तरफ शहबाज सरकार का कैबिनेट मंत्री भी मौलानाओं के बीच, उलेमाओं के बीच नजर आता है। की बुनियाद के ऊपर और यहां खड़े होकर मुल्ला मुनीर मुसलमान मुसलमान, कौम कौम नॉन स्टॉप यही चिल्लाता है। मार दो, काट दो, फांसी पर लटका दो, रिलीजन के नाम पर बस ऐसे ही बम बनाता है। कत्ल कर दो उनको, या उनके हाथ पांव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो। हमें फौज में यही तो मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। बस हमारे लिए जो है ये जो पाकिस्तानियत है ना, वो हमारे लिए बस वही है, वी ऑल आर पाकिस्तानी। और जिस वक्त मुनीर पाकिस्तानी जिहाद की फैक्ट्री चलाने वाले मौलानाओं और कट्टरपंथियों को रिलीजन के साथ साथ टेररिज्म वाला ट्यूशन दे रहा होता है, तो उस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी उलेमा ही नहीं, लश्कर तैयबा के आतंकी भी मुनीर के ठीक सामने बैठे नजर आते हैं। अब इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। फ्रंट रो में दाहिने तरफ पाकिस्तान का सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार बैठा हुआ है, लेकिन उसके ठीक पीछे तीसरी रो में बाईं तरफ चश्मा लगाए जो चेहरा आपको दिख रहा है, वो कोई छोटा मोटा नाम नहीं, ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी कारी मोहम्मद याकूब शेख है, जो मुनीर के ठीक सामने सोफे पर बैठकर टेररिज्म वाला ट्यूशन ले रहा है। यानी पाकिस्तान के बहावलपुर के रहने वाले लश्कर के जिस आतंकवादी को लिस्ट में डाल रखा है, उसका पूरा नाम पता दे रखा है, वही कारी मोहम्मद याकूब शेख मुनीर के प्रोग्राम में बतौर गेस्ट इनवाइट किया जाता है। और जहां लश्कर का आतंकी कारी याकूब शेख बैठा होता है, उसके ठीक 2 रो आगे मौजूद पाकिस्तान का एक कट्टर मौलाना मुनीर को पाकिस्तानी मदरसों से 30 लाख आतंकवादी पैदा करने का वायदा करता है। इस वतन के लिए आपके हाथ में हम बैत करते हैं, जैसा कि मई में हमने कहा था कि 30 लाख मदारस के तालिब इल्म आपके एक हुक्म के मुंतजिर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मई के बाद तेजी क्यों आती है? इसलिए तेजी आती है कि आपने वो कर दिया जिससे दुनिया परेशान है। ये अल्लाह की मदद से और इस कौम और फौज के इत्तेहाद से हुआ। इंशाअल्लाह ये मेहराब व मिंबर कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, आइंदा भी आपके साथ होगा। मुनीर इन दिनों जहां जहां जा रहा है, रिलीजन और टेररिज्म वाला यही चूरन बेच रहा है।
कुछ दिन पहले वो तानाशाह गद्दाफी के मुल्क लीबिया गया हुआ था। वहां भी मुनीर ने रिलीजन को बम बनाकर पेश किया। सुनिए कैमरे पर क्या कहा। Who dares wins and who doesn't dare cannot win. Humble advice to you that please make your armed forces as strong as possible, because armed forces, they guarantee the existence of countries. सवाल है कि मुनीर जहां भी जाता है वहां मुल्ला क्यों बन जाता है, कट्टरपंथी मौलानाओं की तरह क्यों बात करने लगता है। कहने को तो वो पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, लेकिन सही मायनों में मुनीर पाकिस्तान का टेररिस्ट इन चीफ ही है। एक ऐसा चीफ जिससे अब पूरा पाकिस्तान त्रस्त हो रखा है। पाकिस्तान के ही मौलाना फजलुर रहमान को ले लीजिए। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो कम से कम पाकिस्तान के भीतर मुनीर के लिए अच्छे संकेत नहीं है। खतरा किससे है? हमें आज अंग्रेज से खतरा नहीं, हमें दीनी उलूम के लिए आज हिंदू से खतरा नहीं, हमें अपने मुसलमान से खतरा है। मुझे अपनी ब्यूरोक्रेसी से और अपनी एस्टेब्लिशमेंट से खतरा है। उसका खंजर है मेरी गर्दन पर। जिस मुहाफिज ने मेरे दुश्मन से डाल बनना था मुझे बचाने के लिए, ढाल बनकर मुझे बचाना था, जिनकी हिफाजत, उनकी जिम्मेदारी मुझे तहफ्फुज देने की थी, आज मेरे मुहाफिज ने अपना खंजर मेरी गर्दन पे रखा हुआ है। अपना एहतसाब करो, मेरे बारे में मत सोचा करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमें खतरा अपनों से है, अपने हुक्मरानों से है, अपनी ब्यूरोक्रेसी से है, अपनी एस्टेब्लिशमेंट से है, अपने जागीरदार से है, अपने सनतकार से है, अपने सरमायादार से है। पाकिस्तान की हालत तो ठीक करो पहले। कौन सा शोबा है पाकिस्तान का जो तुम्हारी 78 साल कारकर्दगी का गवाही नहीं दे रहा कि वो डूब चुका है और दुनिया में आलमी रैंक पर हर शोबे में तुम पीछे आ गए हो। तुम्हारे मुल्क का इंसाफ नीचे गिर गया है, तुम्हारी मईशत नीचे गिर गई है, तुम्हारी इंजीनियरिंग नीचे गिर गई है, तुम्हारा मेडिकल नीचे गिर गया है, हर शोबे में तुम गिरे हुए हो। अगर मैं पाकिस्तान की दिफा को ताकतवर देखना चाहता हूं, अगर मैं पाकिस्तान की फौजी कुव्वत को दिफाई एतबार से ताकतवर देखना चाहता हूं, तो फिर तुम पाकिस्तान की इस नजरियाती कुव्वत को क्यों कमजोर कर रहे हो? हमें मीठी मीठी बातों से बहकाओ नहीं। दुनिया का रिवाज है, जब वो दुनिया में खात्मा करना चाहते हैं, जब वो दुनिया में फसाद बर्पा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इब्तिदा में मासूम जुमलों का सहारा लिया जाता है। पाकिस्तान में अब मदरसा बना मुनीर की एक नई जंग शुरू होने वाली है। मौलाना फजलुर रहमान ने इसका हिंट दे दिया है। एक तरफ मुनीर है जो पाकिस्तानी मदरसों से निकलने वालों को पहले जिहादी बना रहा है, दिन रात मिलिट्री स्टाइल में आतंकवादियों वाली ट्रेनिंग दिलवा रहा है, फिर इन्हीं आतंकियों को आत्मघाती हमलावर बनाकर वो हिंदुस्तान भिजवाने की फिराक में है, बड़ा धमाका करने की फिराक में है। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में मुरीदके से लेकर कोटली तक लश्कर तैयबा, जैश और हिजबुल के जिन जिन अड्डों को, जिन जिन ठिकानों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया।
मुनीर उन अड्डों को, उन टेरर कैंप्स को दोबारा एक्टिवेट कर रहा है। इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट बस कुछ घंटे पहले ही आई है। पीओके में 10 लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव करने के साथ साथ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब 4 लॉन्च पैड एक्टिव कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की मदद से इन आतंकी ढांचों की दोबारा फंडिंग हुई है। आतंकियों ने कैंप को लेकर अब रणनीति बदल ली है। आतंकी इस बार हाईटेक और छोटे कैंप बनाने की रणनीति पर चल रहे हैं। नियंत्रण रेखा के पास घने जंगलों में छोटे छोटे हाईटेक आतंकी कैंप तैयार किए जा रहे हैं। सीमा पार आतंकी अब गांवों में लॉन्चिंग पैड बना रहे हैं। इन लॉन्च पैड से आतंकी सर्दियों में एक बार फिर घुसपैठ करने की फिराक में है और इसके लिए हर दिन पीओके में कोई न कोई मीटिंग हो रही है और ऐसी मीटिंग में डायरेक्ट ब्रीफिंग कोई और नहीं, मुनीर ही दे रहा है। सर, एफएटीएफ में हम क्यों जाते हैं? भारत क्यों नहीं जाता? हर बार जो है एफएटीएफ में हमें डाला गया ग्रे लिस्ट से। 4 बार हम गए और बाहर निकले बड़ी मुश्किल से। जैसे हम खुद भी कहते हैं, हमारे यहाँ से भी कई लोग निकले और कहा गया कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, यानी इनको स्टेट स्पॉन्सर नहीं कर रही। ये अपनी मर्जी से कहा जाता है कि जी ये कभी कश्मीर जाते हैं तो कभी कहीं और जाते हैं और इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, तो उस पे स्टेट कहती है जी हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब चाहे कई लोग भारत से कहते हैं कि जी स्टेट जो है वो स्पॉन्सर कर रही है, ये नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ये स्टेट एक्टर ही है, लेकिन बहरहाल स्टेट यही कहती है। तो यकीनन ये इस तरह के लोग जो होते हैं वो किसी भी कंट्री का नाम खराब करते हैं। एज अ मुस्लिम जो है हर जगह पर अपनी एक जो आइडेंटिटी बनाते चले जा रहे हैं, या लोग हमें जिस नज़र से देख रहे हैं वो यही है कि ये टेररिस्ट हैं। चाहे ये यूके में जाएं तो ये वहाँ गड़बड़ करते हैं, वहाँ पे आपको पता है कैसे कैसे गैंग जो है, ग्रूमिंग गैंग और किस नाम से जो है वो वहाँ पर लोगों को परेशान करना, या बाकी सारी दुनिया में जहाँ पे जा रहे हैं मुसलमान, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों। अनफॉर्चुनेटली जो एक इमेज जो खराब हो रही है वो मुस्लिम्स की हो रही है। आई थिंक 2018 में डॉन की एक हेडलाइन थी कि 139 एंटिटीज एंड पर्सनालिटीज जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है वो यूएन की टेरर लिस्ट पे हैं, और ये दिस इज द बिगेस्ट नंबर। किसी और मुल्क के इतने इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस यूएन की टेरर लिस्ट पे नहीं हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना ये सेल्फ क्रिटिसिज्म और इंट्रोस्पेक्शन इसका रवाज नहीं है, इस वजह से हम इस तरह की बातें करते हैं। मुनीर रिलीजन का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ टेररिज्म वाले प्लान पर काम कर रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मुनीर पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं की तरह खुद भी एक कट्टर है और मदरसे का ही प्रोडक्ट है। आसिम मुनीर एक इमाम का बेटा है। मुनीर ने मदरसे में इस्लामी शिक्षा ली। अब सवाल है, मुनीर बार बार अपनी स्पीच में धार्मिक भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? मुनीर का बार बार धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ आस्था नहीं बल्कि सत्ता, राजनीति और संकट प्रबंधन का हिस्सा भी है। जब हालात हाथ से फिसलते दिखते हैं तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट धर्म की ओर लौटती है। मुनीर इस वक्त उसी रास्ते पर चल रहा है। पाकिस्तान में सेना लंबे समय से धर्म का सहारा लेकर अपनी ताकत को जायज ठहराती रही है। जनरल जियाउल हक के समय से इस्लाम को राज्य और सेना की नीति से जोड़ दिया गया था ताकि सत्ता पर पकड़ मजबूत रहे। सेना को अल्लाह की सेना बताकर राजनीतिक फैसलों और दमन को धार्मिक रूप दिया गया। जियाउल हक भी अपने समय में पाकिस्तान की सेना को अल्लाह की सेना बताते रहे थे। आज आसिम मुनीर भी जियाउल हक के उसी रास्ते पर चल रहा है। यह मुनीर का मिशन शरिया वाला प्लान है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच मुनीर ने कई बार धार्मिक भाषा का इस्तेमाल किया। सवाल है कि पाकिस्तान जैसे देश में धार्मिक भाषा महत्वपूर्ण क्यों है? पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 84% लोग चाहते हैं कि देश में शरिया कानून लागू किया जाए, लेकिन मुनीर का बार बार धार्मिक बातों का जिक्र करना यह दिखाता है कि वो सीधे तौर पर लोगों को यह संदेश देना चाहता है कि वो कट्टरपंथी मौलानाओं की तरह ही कट्टर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी है उन लोगों की जो कि मजहब से वाबस्ता हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और जब आप पढ़े लिखे नहीं होते और आपको इस्तेमाल किया जाता है और आपके अंदर शिद्दत पसंदी को फ़रोग दिया जाता है तो फिर आप डिबेट नहीं करते, फिर आप तशद्दुद पे उतर आते हैं।
ये ज़हनियत मौजूद है हमारे यहाँ, और ये सिर्फ मज़हबी तबके में नहीं है। ये हमारे बड़े-बड़े लिबरल जो हैं, वो भी इस किस्म की बातें करते हैं और वो बड़ी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और गालम-गलौच शुरू कर देते हैं और बड़ी नीच हरकतों पे उतर आते हैं। दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता। अब तो वो ये अल्लाह अकबर करके जो जाता है तो उसका क्या मतलब लिया जाए? मतलब ये एक बात। और अभी सर जो हम दहशतगर्द कह रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों को, तो वो क्या है? क्या वो मुस्लिम नहीं है? देखिए ना, ये सब है पॉलिटिक्स, ये सारी है सियासत। तो सियासत में तो फिर जो वो कल आपका दोस्त था वो आज दुश्मन हो जाता है, और जो आज हुँ, दुश्मन है वो कल को दोस्त हो जाएगा। हुँ। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी चीज़ को आप ये नहीं कह सकते कि बस यही एक हकीकत है। यानी पॉलिटिक्स में दोस्तियाँ, दुश्मनियाँ बदलती रहती हैं। कभी एक मुल्क आपका दोस्त था तो फिर वो दुश्मन हो गया, और कभी दुश्मन था तो दोस्त, ये चलता रहता है सिलसिला। लेकिन बहरहाल लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए इस हवाले से जानबूझ के। मुनीर के धार्मिक भाषणों की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर इस वक्त मुनीर के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। इमरान खान समर्थक पहले ही मुनीर को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। ऊपर से मुनीर ने ट्रंप के गाजा प्लान को हरी झंडी देकर एक नई मुसीबत मोल ले ली है। और रही सही कसर पहलगाम हमले में भारत में फाइल की गई चार्जशीट ने पूरी कर दी है। मुनीर ये सोचकर खौफ में है कि कहीं भारत फिर से हमला न कर दे, इसीलिए वो अभी से धार्मिक नारे वाली लाइन लेंथ पर चलने लगा है, ताकि किसी तरह जनता का समर्थन मिले और राजनीतिक विरोध को कमजोर किया जा सके। कायदा तौर के ऊपर इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बेस्ड जो ग्रुप्स हैं, आपको पता ही है, पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद साहब भी हैं और पाकिस्तान के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब भी हैं, और उनको बाकायदा तौर के ऊपर स्टेट की प्रोटेक्शन हासिल है। इंडिया बोलता है कि ये अटैक पाकिस्तान के अंदर से प्लान और फैसिलिटेट हुआ था। इस्लामाबाद ने इन इल्जामात को कहा है कि जनाब सख्ती से उन्होंने इस्लामाबाद ने इनकार किया। मेरे ऊपर जाती तौर पे इल्जाम लगाया जाता है कि मैंने अपने जराये के तहत ये बात बताई थी, और मैं अपनी बात के ऊपर आज भी खड़ा हुआ हूं कि पहलगाम का जो हमला था वो आईएसआई के स्पेशल ऑपरेशन डायरेक्टरेट के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल शहाब असलम ने जनरल आसिम मुनीर जो के अहकामात के ऊपर किया था, और जनरल आसिम मलिक को भी इस बात का पता था, डीजी आईएसआई को, क्योंकि 5 दिन की जंग 4 दिन की जंग के नतीजे में आसिम मलिक साहब ने डिक्लेयर और मुनीर साहब ने विक्ट्री डिक्लेयर की और खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट किया, और आज दिन तक उसको जो है वो बेच तो रहे हैं। लेकिन ये बात जो मैंने की थी, मैं अपने जराये की खबर के साथ आज भी जो है वो खड़ा हूं। लेकिन इंडिया ने अगर चार्जशीट फाइल की है और इंडिया का अगर लीगल एक्शन सामने आया है, तो ये आज से पहले तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आजादी की 78 साल, अब तो 69 साल भी कुछ अर्से बाद होने वाले हैं, इस तारीख में ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। ये बात ध्यान रखिए, पहली दफा इस तरह काम हो रहा है। 1000 तकरीबन 600 सफ़े हैं, 1597 पेजेस का चार्जशीट में इंडिया ने डिटेल के साथ लिखा है कि अटैक का प्लानिंग जो है और इसका एग्जीक्यूशन पाकिस्तान लिंक्ड मिलिटेंट ग्रुप्स ने की थी, बल्कि 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के दरमियान टेंशंस का एक बहुत बड़ा डायमेंशन है जो सामने आ गया, और पाकिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान अब हमारे ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है। और हमारे जराये कहते हैं कि नहीं, हमला हिंदुस्तान को सूट नहीं करता। वो एक्सरसाइजेज जरूर करें, एग्रेसिव पोस्चरिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमला नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो ऑफिशियल जो एक स्टैंस है वो ये है कि जनाब हिंदुस्तान हमला करेगा। पाकिस्तान के अंदर ये बातचीत चल रही है कि मोदी सरकार एक दफा फिर हमले की तैयारी कर रही है। इंडिया अपनी सिक्योरिटी नैरेटिव को एक तरफ तो वाज़े तौर के ऊपर इस चार्जशीट के जरिए स्ट्रेंथन कर रहा है, इसकी वजह से भी पाकिस्तान के अंदर खौफ बरपा है। एयर डिफेंस आपका अभी भी इस वक्त वनरेबल है, ये डर फौज के अंदर मौजूद है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है, दोबारा से मिसाइल आते हैं, तो हमारा एयर डिफेंस वनरेबल है। और फौज खुद कहती है कि हमारे एयर डिफेंस का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब बहुत से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये मिलिटेंट अकाउंटेबिलिटी नैरेटिव का लॉ बेस्ड फ्रेमवर्क में इसको जो कन्वर्ट कर दिया गया है, और जो पहले सिर्फ एक पॉलिटिकल क्लेम था, अब उसको स्ट्रेंथ मिल गई है कि अब भाई ये लीगल क्लेम बन गया है, और अगर इंटरनेशनल जगह पे जाएगा तो फिर आप सोचें कि क्या होगा।
मुनीर को डर सिर्फ भारत के हमले का नहीं लग रहा। मुनीर अफगानिस्तान के फ्रंट पर भी घिर चुका है। अफगानिस्तान तो पाकिस्तान को मार ही रहा है। टीटीपी ने भी मुनीर की रातों की नींद उड़ा रखी है। इसीलिए अपनी जिहादी तकरीरों में मुनीर अफगानिस्तान का नाम लेकर भी धार्मिक कार्ड खेल रहा है। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले। और अब इतने से मन नहीं भरा तो मुनीर लश्कर के आतंकवादियों को अपने सामने भी बिठा रहा है, आगे का प्लान बता रहा है। और फिर पाकिस्तान का वही आतंकी कैमरे पर आकर मुनीर की शान में कसीदे पढ़ रहा है। आतंकियों की फौज अफगानिस्तान ले जाने की बात कर रहा है। मैं मोहम्मद याकूब शेख, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मोहतरम जनाब जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने मुल्की सूरत हाल और इसके दिफा के हवाले से जिस तरह उलमाए कराम और मशाइख इज़ाम को इकट्ठा किया और उनको एतमाद में लिया, हम इसका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। और इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मुल्क के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं वो इस काबिल हैं कि उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाए। और किसी भी मुल्क को ये हक हासिल है कि वो अपने दिफा के लिए जिस हद तक भी जा सकता है वो चला जाए। नाज़रीन इकराम, जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो ये इक़दाम उठाया है ये बड़ा ही मुस्तहसन है। इससे उलमा के तबके में एतमाद, इज़्ज़त की फ़िज़ा पैदा हुई है। तो ये बात याद रखें कि दिफ़ाए वतन के लिए, दिफ़ाए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पूरी कौम, पाकिस्तान के उलमा व मशाइख, हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। मुनीर रिलीजन के पीछे छिपकर टेररिज्म वाली यही गेम आईएसआई के साथ मिलकर बांग्लादेश में भी खेल रहा है। मुसलमानों का दिमाग हैक करके उनका ब्रेन वॉश करके मुनीर बांग्लादेश की कट्टर जमातों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। और मुनीर की एक एक साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा धीरे धीरे खुलता जा रहा है।